Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हिंदी में हम लोग आहरण पर ब्याज कहते हैं, वो देखने वाले हैं। यह क्लासेस जो है बहुत ही इजी है, लेकिन आपको समझना होगा तब। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमारा यही एक छोटा सा प्रयास होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी कैलकुलेशन करने को आए तो आप जो है बेझिझक होकर के, बिंदास होकर के आप कैलकुलेट कर सको, ऐसा आप बन सको यह क्लासेस अटेंड कर लेने के बाद। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल बातें देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। आई बात समझ में? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसके ऊपर जो है सॉल्यूशंस, जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया होता है किताब, है ना, तो उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके डाल दिए हैं। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल नाम करके टॉपिक होंगे, उसका लेक्चर नंबर 4 या 5 के आसपास में यही जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। ठीक है, यानी कि देखो अब बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे ना, तस्वीर, वो वाला ड्राइंग नहीं कहलाता है। यहाँ पर देखो, अगर आप फर्म में पैसा लगा रहे हो, रुपया लगा रहे हो, तो वो होता है आपका कैपिटल, इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने जो पैसा लगाया था वो पैसे को आप निकाल ले रहे हो, तो ये हो जाता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है निकाल लेना। चाहे आप जो है कैश निकालो, या तो फिर आप चाहो तो गुड्स के रूप में भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तो इसके बारे में तो आप लोग 11th क्लास में जर्नल एंट्री में भी पढ़े होंगे, है ना, गुड्स विथ ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इस टाइप से आप लोगों ने जर्नल एंट्री में भी पढ़ा होगा। तो चलो देखते हैं, अगर फर्म में हम पैसा लगाते हैं, जरा खुद सोचना, अगर मैं फर्म में पैसा दे रहा हूँ, फर्म को मैं पैसा दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फर्म क्या करेगा, उस पैसे पर बिजनेस को रन करेगा। तो उस पैसे से बिजनेस को जब रन करेगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा। भाई मैंने तो पैसा अपना दिया था, तो वो मेरे को क्या देगा, मैंने जितना रुपया दिया था उसका इंटरेस्ट मुझे देगा। आई बात समझ में? इन दैट केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की केस में फर्म के लिए इंटरेस्ट देना होता था, तो फर्म के लिए जब इंटरेस्ट दे रहा था तो उसके पास से पैसा जा रहा था, तो उसको कह सकते हो कि सर फर्म को तो लॉस हो रहा था। बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की केस में फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, और पार्टनर्स को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 1 नंबर का सवाल में भी पूछा जाता है। सिमिलरली अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं बात करूँ, तो अब आप पैसा निकाल ले रहे हो, आप पैसा निकाल रहे हो, तो अब जरा देखना, मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं जिक्र क्यों किया। अब वो इसलिए किया क्योंकि देखो, अगर आप फर्म में पैसा दे रहे हो, ज़रा ध्यान से इसको थोड़ा सा समझना। मान के चलो सपोज दैट ये फर्म है, इस फर्म में आप पैसा दे रहे हो। ठीक है, इस फर्म में आप पैसा दिए, तो आपने बोल दिया सर कैपिटल, तो इसके बदले क्या किया, फर्म ने आपको इंटरेस्ट दिया। उसके बदले फर्म ने आपको क्या कर दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो फर्म ने तो दे दिया ना, ये तो दे दिया, है ना, तो फर्म को क्या हो गया, फॉर फर्म के लिए यह लॉस हो गया। अच्छा, आपने दिया था तो आपको तो मिल रहा है, तो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो क्या कहलाया, प्रॉफिट कहलाया। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होता है। ठीक है, अब देखो आप क्या कर रहे हो, फर्म से आप पैसा निकाल ले रहे हो, आप क्या कर ले रहे हो, फर्म से पैसा निकाल ले रहे हो। तो देखो, अगर आपने फर्म को दिया पैसा, तो फर्म ने आपको दिया इंटरेस्ट, तो फर्म से आप ले रहे हो, तो फर्म उसके बदले कुछ तो लेगा आपसे, तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर हम कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, और अगर मैं ड्राइंग निकालता हूँ, ड्राइंग कर लेता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा। कैपिटल के केस में लेना है और ड्राइंग के केस में देना है। आई बात समझ में? मुझे देना है ना फर्म को, तो मुझे देना है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मेरे लिए लॉस होंगे। फर्म के लिए क्या होगा, फर्म को तो मिलने वाला है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट कहलाएगा। इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के लिए प्रॉफिट कहलाता है, फर्म के लिए लॉस कहलाता है। जबकि इन द केस ऑफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो फर्म के लिए प्रॉफिट और पार्टनर के लिए लॉस हो जाते हैं। आई बात समझ में? ये हो गए कुछ आपका बेसिक बात है। अब सुनना जरा, क्या हर फर्म में से अगर मैं पैसा निकालूंगा, विथड्रॉ करूंगा, तो हर फर्म जो है मुझे इंटरेस्ट, हर फर्म को मुझे देना पड़ेगा? अब इसके ऊपर जरा सोचना। तो देखो, आपको जो है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 32 था, उससे सेक्शन 13, ठीक है, उसमें आपका कहा गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा तो बाबू आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किए जाते हैं। सिमिलरली अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए थे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है। यानी कि आपको पैसा नहीं देना है। कब नहीं देना है? जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाया था। ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो तो आपको मालूम ही होगा, है ना? तो पार्टनरशिप डीड एक और लिए अगर मैं बात बता दूं तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप पार्टनर्स का हर राइट और हर ड्यूटी को लिखा हुआ जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होंगे। एक नंबर का सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और ये बातें जो है ना सीबीएसई वाले बच्चों को बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट, पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाएंगे। क्लियर है? अब जरा सोचना इसके ऊपर का कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। इसके ऊपर का कैलकुलेशन हम लोगों को कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो देखो, इसका कैलकुलेशन करने के लिए 3 तरीका है। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर मैं कैलकुलेशंस की मैं बात करूं तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए कितने तरीका मैंने अभी आपको बताया, देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। 3 तरीका है। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आप कौन से तरीका को अडॉप्ट करना पसंद करोगे, ठीक है। कौन कौन सा 3 तरीका? देखो, कोई किताब में जो है ना सिर्फ 2 तरीका देता है, ठीक है। जैसे कि एक देगा आपका सिंपल मेथड और दूसरा देगा आपको प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 3 तरीका है। तीसरा तरीका आप लोगों को मालूम होंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो चलो भाई रिवीजन हो जाएगा आपका। तो चलते हैं कैलकुलेशन देखेंगे इसका, ठीक है। कैलकुलेशन यानी कि हिंदी में इसको, कैलकुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना, गिनती। किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। मैंने बताया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 तरीका है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल जिस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए थे, सिंपल मेथड, ठीक है। हम पहला क्या बोल दे रहे हैं, सिंपल मेथड है। इस माध्यम से आपको उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाले जाएंगे। नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। नंबर 2 क्या है, प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके अंदर नाम से मालूम चल रहा है प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि गुना करके, ठीक है। एंड नंबर 3 जो होंगे वह आपका कहलाएंगे एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि, ठीक है। यह 3 तरीके के माध्यम से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल मेथड। फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको मालूम ही होगा। जितना आप जो है ड्राइंग करोगे, जितना आप ड्राइंग करते हो उसको उसका रेट से और उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो है सिंपल मेथड से निकल जाएगा। आई बात समझ में? अब जरा सुनना, सिंपल मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो इसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, उससे पहले आप लोग एक बात पर ध्यान में रखना, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में ड्राइंग करने का लिमिटेशन, ड्राइंग
किस तरह से किया जाएगा, वह जो है कोई फिक्स्ड नहीं होगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा। मतलब कि हो सकता है कि अभी हम 5,000 रुपये विथड्रॉ कर रहे हैं, फिर होकर के यही साल में मैं 6,000 रुपये विथड्रॉ कर लूँ, या फिर इसी साल में मैं 8,000 रुपये विथड्रॉ कर लूँ। इस तरह से फ्लक्चुएशंस विथड्रॉइंग में होते रहेंगे, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हर समय जो इक्वल में 5-5 हज़ार रुपये निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये दोनों में आपका फ्लक्चुएट होंगे और इसमें आपका फिक्स रहने वाले हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग इस पे देखते हैं सिंपल मेथड से। मान के चलो सपोज दैट राम एक फर्म में पार्टनर है, ठीक है। अब वह जो है वह क्या करता है साल के अंत में, ठीक है, वो या फिर साल के बिगनिंग में, मैं साल के बिगनिंग में मैं बोल दे रहा हूँ कि वह 5,000 रुपया विथड्रॉ करता है बिगनिंग में। आई बात समझ में? अब जो है इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, विथड्रॉइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। तो जरा बताना मुझे कि कितना हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं शॉर्टकट में IOD के नाम से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, यानी कि I फॉर इंटरेस्ट, O फॉर ऑन, D फॉर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या हो जाएंगे, आपका जो है वह ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देना, ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेट, ठीक है। अब जब रेट लग गया है, दर लग गया है, तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 देना ही पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 5,000 गुना 10, अब बिगिनिंग में है तो आप एक साल के लिए ही कैलकुलेट कर लेना, यानी कि 500 रुपये, ठीक है। अब ज़रा एक मुझे बात सुनना, ध्यान से सुनना, इस पर आपका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। हमने टाइम यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, तो देखो एक चीज़ पर आपको ध्यान में रखना। मान के चलो कि आपका फर्म 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। एक असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चल रहा है। अगर आप जो हो खुद सोचना, अगर आप 1 तारीख को ही 5,000 रुपये निकाले हो, 1 तारीख को ही 5,000 रुपये निकालिए 1 अप्रैल को, तो अब आपका यह 5,000 रुपया पूरे फर्म में उस साल कितने समय तक के लिए कम होने वाला है, तो पूरे 1 साल कम होने वाला है। तो पूरे 1 साल के लिए निकालोगे। आई बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति जो है यह 5,000 को, मैं कहूँ कि यह व्यक्ति जो है 5,000 रुपये को 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, ठीक है, 1 अक्टूबर को 5,000 रुपया निकालता है, तो ज़रा अब मुझे बताना 1 अक्टूबर को निकालेगा, अक्टूबर तो पूरे महीना पैसा नहीं यूज होगा फर्म में क्योंकि निकल गया, नवंबर नहीं यूज होगा, दिसंबर नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च भी पूरा नहीं होगा, यानी कि 6 महीना पैसा 5,000 रुपया यूज फर्म में नहीं होने वाला है। तो आपको इंटरेस्ट वो 6 महीना पर निकलेगा। आई बात समझ में? अगर मैं कहूँ कि यह व्यक्ति 5,000 रुपये को जो है वह 31 दिसंबर को विथड्रॉ कर लिया, 31 दिसंबर को निकाल लिया, तो अब देखना कि यह 5,000 रुपये फर्म में कितना समय तक नहीं चलने वाले हैं। तो दिसंबर तो ख़त्म, जनवरी नहीं चलेंगे, फरवरी नहीं चलेंगे और मार्च नहीं चलेंगे, यानी कि 3 महीना नहीं चलने वाले हैं। तो ये 3 महीने के लिए आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? अक्सर बच्चे का इसी में कन्फ्यूज़न होता है। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं जब अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक का काउंट कर लेते हैं, नहीं, वो केस में कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की केस में, ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की केस में करना है। आई बात समझ में? अब ज़रा सुनना, अगर मैं आपको कहूँ कि एक पार्टनर जो था फर्म में 5,000 रुपया निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट था वो 10% था, ठीक है। मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कब निकाला, तो आप क्या सोचोगे, वो कभी भी निकाल सकता है ना, 1 अप्रैल को निकाल सकता है, 31 मार्च को निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है पूरे साल में। तो जब अगर आपका टेन्योर नहीं दिया हुआ रहे, अवधि जिसको कहते हैं नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप यह एज्यूम कर लेना कि वह जो है साल के बीच में निकाला। कब निकाला, साल के बीच में, यानी कि साल, एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो बीच में यानी कि 6 महीना पे निकाला, तो रिमेनिंग कितने मंथ हो गए, 6 महीना। तो उस दशा में 6 महीना के लिए कैलकुलेशन करना। आई बात समझ में? इस 5,000 पे कितने परसेंट, कितने महीनों के लिए हो जाएंगे, 6 महीना के लिए कैलकुलेशन। अगर मान के चलो सपोज दैट मैं कहूँ कि फर्म में से एक पार्टनर जो था 5,000 रुपये निकाल लेता है, विथड्रॉ कर लेता है, और वो जो है 1 अक्टूबर को किया, चलो छोड़ो हटाओ 1 अक्टूबर रहने दो, 1 दिसंबर को किया, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहे हैं असेसमेंट ईयर, 1 दिसंबर को विथड्रॉ कर लिया 5,000 रुपये, लेकिन मैं रेट नहीं बता रहा हूँ, दर नहीं दे रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो
अब आपको कैसे कैलकुलेट करना, रेट पर क्या रखोगे। जब रेट के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको विथड्रॉ कर निकालना है तो आप जो है परसेंटेज खुद से एज्यूम कर लेना 6%, ठीक है। और एक बात पर ध्यान में रखना, पूरे पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल हो, चाहे रिकंस्टिट्यूशन हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिसोल्यूशन हो, ठीक है, अगर इंटरेस्ट का रेट की बात कहे और आपको समझ में नहीं आए तो 90% चांस जो है 6% का ही होता है। आई बात समझ में? तो इस 6% के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो इस केस में अगर रेट नहीं है तो कौन से कितने पे मैं बताऊंगा, 6% की रेट से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? एंड अब अगर मैं आगे की मैं बात करता हूँ तो चलो एक मैं आपको और एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड को बता दे रहा हूँ और दोनों के ऊपर एक एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जो कि आपको डॉक्टर एस.के. सिंह का किताब से होंगे वो समझा दूंगा। तो अच्छा बताना मुझे, सिंपल मेथड से आपके लिए कोई दिक्कत है, आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर टाइम जो है 6 महीना रहा तो 7 महीना रहा तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में मंथ में रहेगा तो 12 लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दिन में रहा तो 25 जनवरी को पैसा विथड्रॉ कर लिया तो अब देखना 25 जनवरी के बाद 31 जनवरी उधर होता है, 6 दिन उधर हो रहे हैं, 28 दिन उधर होंगे, 31 दिन इधर होंगे। दिन में कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 365। आई बात समझ में? और अगर लीप ईयर हुआ तो 366 कर देना। क्लियर है? ये सब तो बच्चों की बात है, ये सब तो बताने की जरूरत है भी नहीं। आई बात समझ में? ये हो गए सिंपल मेथड से। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना करना, गुणनफल जिसको कहते हैं आई थिंक हिंदी में, है ना। तो यानी कि इस मेथड के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक आपको जो है प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। देखो इस केस में प्रोडक्ट मेथड का उपयोग आपको तब करना है जब आपका जो है ड्राइंग जो है वह फ्लक्चुएट होते रहे, साल में कई बार विथड्रॉ करे। आई बात समझ में? साल में कई बार विथड्रॉ करे तब। क्लियर है? इसके लिए मैं आपको पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होगा। इसके लिए आप जो है IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसको कहोगे, ठीक है, IOD यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। यानी कि मैं टोटल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल को गुना कर देना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद इसका जो रेट होगा, रेट से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद फिर आप जो है चूँकि प्रोडक्ट निकालोगे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। अब चलो इसके ऊपर से हम लोग जो है एक सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ठीक है, जो कि आपका डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक में क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है। उस पर देखो समझते हैं क्या कहता है। सवाल को मैं पढ़ के बता देता हूँ। पवन जो है एक फर्म में पार्टनर है, पवन एक फर्म में पार्टनर है, ठीक है। वह विथड्रॉ करता है, कई बार विथड्रॉ करता है। उसका अकाउंट बंद कब हो रहा है वो देखना। अकाउंट बंद हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। अब देखो यह विथड्रॉ कैसे कैसे किया। सबसे पहले 1 जुलाई को विथड्रॉ किया, ठीक है। 1 जुलाई को आप ये एज्यूम कर लो 31 मार्च 2021, ठीक है। तो आपका असेसमेंट कब चलेगा, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो 1 जुलाई 2020 को यह विथड्रॉ किया है। कितना रुपये विथड्रॉ कर रहा है, 20,000 रुपये, ठीक है। यह कितना रुपये निकाल लिया, 1 जुलाई को 20,000 रुपये निकाल लिया। फिर आगे बढ़ो तो आपका जो है 31 अगस्त को निकाला, 31 अगस्त को निकाल ले रहा है 2020 में। कितना रुपया निकाल रहा है 31 अगस्त को, 40,000 रुपये। तो मैंने ये लिख दिया 40,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ो, 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, 1 अक्टूबर 2020 को निकाल रहा है। कितना रुपये 1 अक्टूबर को निकाल रहा है, 10,000 रुपये। तो ये चलो मैंने लिख दिया 10,000 रुपये। नेक्स्ट फिर कब विथड्रॉ कर रहा है,
31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी 2021 को विथड्रॉ कर रहा है। कितना रुपया? 5,000 रुपये। ये मैंने लिख दिया 5,000 रुपये। क्लियर है। 1 मार्च को फिर विथड्रॉ किया, 1 मार्च को फिर विथड्रॉ किया। कितना रुपया विथड्रॉ किया? 5,000 रुपये। तो चलो ये हो गया 5,000 रुपये। एंड फाइनली फिर 31 मार्च को भी विथड्रॉ किया, लेकिन वो कितना रुपया विथड्रॉ किया है? 10,000 रुपये विथड्रॉ किया। ये हो गया 10,000 रुपया। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट जो है वह देखो आपके सवाल में दिया है 12%, 12%। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है। सवाल तो समझ में आया। फर्म में एक पवन नाम का पार्टनर था जो अपना ड्राइंग कर रहा है। 1 जुलाई 2020 को निकाल लिया, 31 अगस्त 2020 को निकाल लिया, 1 अक्टूबर 2020 को निकाल रहा है, 31 जनवरी 2021 को निकाल रहा है, 1 मार्च 2021 को निकाल रहा है, फिर फाइनली 31 मार्च 2021 को निकाल रहा है 10,000 रुपये। इतने तरह तरह से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, है कि नहीं? दिख नहीं रहे हो? आपको ये 20,000 रुपये कहीं नहीं दिख रहा है, डेली नहीं दिख रहा है, हर मंथ बेसिस पर नहीं निकल रहा है, एक कोई सीक्वेंस नहीं निकल रहे हैं। तो इस केस में आप जो है इसका ड्राइंग जो है इंटरेस्ट जो है आप ये दोनों में से कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। जब सवाल में नहीं कहे तो आप कोई भी मेथड को अडॉप्ट कर लेना। बस आपको देखना कि यह सवाल कितने नंबर का है। अगर 2 नंबर का होगा तो वह अडॉप्ट करना, वह टाइप्स को सेलेक्ट करना जिससे छोटा में बहुत जल्दी आसानी से बन जाए। और अगर 5 नंबर का हुआ तो उसको थोड़ा सा लंबा फैला करके लिख देना। तो सबसे पहले मैं 5 नंबर की ओर जाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड से लंबा बनेंगे। अब जरा मुझे बताना, सबसे पहला इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ 20,000 रुपये पर। तो ज़रा मुझे बताना, ये 20,000 रुपये को फर्म में वह पार्टनर जो है कितने समय तक के लिए यूज निकाल लिया? 1 जुलाई को निकाला, पूरे जुलाई काउंट करोगे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि 9 महीने के लिए। तो 9 महीना के लिए इस 20,000 रुपये पर 9 महीना का इंटरेस्ट निकाल दो। तो गुना 9 है तो 12 कर देंगे हम, 9/12 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना था? 12 था, तो 12/100। तो चलो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 1,800 रुपये मालूम चलेंगे। कितने रुपए मालूम चलते हैं? 1,800 रुपये। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं 31 अगस्त पे। तो आपका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट आपका कितना है? 40,000 रुपये। अब ये देखना 31 अगस्त तो ख़त्म, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने होते हैं। तो इस पर आपको 7 महीना निकालना, तो 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 12% रेट है तो 12/100, यानी कि जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 2,800 रुपये हो जाएंगे। कितने? 2,800। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 1 अक्टूबर पे, यानी कि इंटरेस्ट जो है इस पर 1 अक्टूबर पे कितना रुपये का था? निकाला था 10,000 रुपये का। तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि अक्टूबर भी तो 1 तारीख को निकाला है तो वो भी तो ख़त्म होंगे ना, यानी कि 6 महीना। तो 6 महीना के लिए निकालेंगे 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 12/100। तो आपके पास जो है जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास 600 रुपये हो जाएंगे। ये हो गए 600 रुपये। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं 10,000 वाला हो गया था। इंटरेस्ट ऑन मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट इक्वल टू 5,000 पर। तो अब ज़रा मुझे बताना, ये 5,000 रुपये 31 जनवरी, तो जनवरी काउंट नहीं करोगे ना, फरवरी एंड मार्च 2 महीना। तो आपको क्या करना है? 2 महीना के लिए 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 12/100। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो है 100 रुपये हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारा 100 रुपये। आगे फिर मूव करते हैं। फिर 5,000 1 मार्च को, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ, इंटरेस्ट 5,000 रुपये। अब ये देखना जरा मुझे बताना, ये कितने समय तक यूज होंगे? 1 मार्च, तो मार्च तो लास्ट है तो 1 महीना यूज होंगे, तो 1/12 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 12/100 कर देंगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 50 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट का ड्राइंग देखोगे तो 31 मार्च को है भाई, फर्म बंद हो रहा था तो कितने दिन हो रहे हैं? 0 दिन हो रहे हैं। आओ उसको भी दिखा देते हैं हम। तो
तो इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये निकाला था, 10,000 गुना 0/12 करेगा क्योंकि अंतिम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 12/100। तो जब 0 से सब कुछ कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन का एक तो रूल होता है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाता है। तो चलो अब आप ऐड कर लेना, 1,800 रुपये, 2,800 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये, सॉरी 100 रुपये और 50 रुपये को ऐड करोगे तो 5,350 रुपये हो जाएंगे, 5,350 रुपये। और आप कह सकते हो कि सर अगर कोई फर्म से कोई पार्टनर जो है अगर इस तरह से विथड्रॉ करता है, 1 जुलाई को निकालेगा 20,000, 31 अगस्त को निकालेगा 20,000, 1 अक्टूबर को निकालेगा 10,000, 31 जनवरी को निकालेगा 5,000, 1 मार्च को निकालेगा 5,000, 31 मार्च को निकालेगा 10,000 और उसका रेट रहेगा अगर विथड्रॉइंग का 12%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, उस साल भर में उसको कितना रुपया देना पड़ जाएगा, 5,350 रुपया देना पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो चालाक पार्टनर रहेगा वो क्या समझेगा, अरे 5,350 रुपया देना, क्यों ना हम 31 मार्च के निकाल लेते हैं पूरा पैसा, 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देना है। देखो नेगेटिव बात यहाँ से निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ से भी कर दोगे तो कोई आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, ये हो गया आपका सिंपल मेथड से। अब इसी को हम जो है अब आपको क्या करके दिखाएंगे, इसी चीज़ को अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड पे चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। और आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए तो मैंने बताया है क्या करना है, किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सुझाव दूंगा कि आप जो है एक टेबल का फॉर्मेशन करना, टेबल बना लेना, ठीक है। तो टेबल बना लेना, किस तरह से टेबल बनाना वो मैं आपको बताता हूँ। चलो ये तो साफ हो गया। अब मैं टेबल आपको, चलो यहाँ से इतना से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ से ये होगा, ये होगा, चलो ठीक है। ये आप लिख देना यहाँ पर मंथ, ड्राइंग यानी कि आप ऐसे भी लिख देना ड्राइंग डेट, कब कब निकाला है, एक और कॉलम, सॉरी एक और कॉलम देना पड़ेगा, एक और कॉलम देना पड़ेगा। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग डेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएंगे ड्राइंग कितना रुपया निकाल रहा है अब 31 मार्च तक, ठीक है। तो अप टू 31 मार्च, ठीक है, 2021 तक। और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है। आना सबसे पहले कब विथड्रॉ किया है, 1 जुलाई को, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 जुलाई 2020। कितना रुपये विथड्रॉ किया, 20,000 रुपये। कब तक ऐड करो तो ज़रा, आपका जो है 1 जुलाई, जुलाई अगस्त क्या होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 9 महीना। तो यहाँ पर 9 लिख देना, ठीक है। अब 20,000 को 9 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख देना 1,80,000। फिर आगे बढ़ना, 31 अगस्त 2020 को, 31 अगस्त 2020 को कितना रुपये विथड्रॉ कर रहा है, 40,000 रुपये, ठीक है। 31 अगस्त तो ख़त्म, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 7 महीने होते हैं। तो यहाँ 7 से गुना कर देंगे तो 7 सचों को 28, यानी कि 2,80,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को कितना रुपये विथड्रॉ कर रहा है, 10,000 रुपये। तो अब ज़रा काउंट करना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर कब विथड्रॉ कर रहा है, 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2021 कितना रुपया, 5,000 रुपये। तो 5,000 31 जनवरी ख़त्म, फरवरी एंड मार्च 2 महीना बचते हैं। तो आपको 2 से गुना कर देना, तो 5,000 का 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपये। फिर उसके बाद आपके पास है 1 मार्च 2021 को कितना रुपये का विथड्रॉइंग हो रहा है, 5,000 रुपये का। तो कितने महीने चलेंगे, 1 महीने चलेंगे, तो यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर 31 मार्च 2021 को कितना रुपये का ड्राइंग हो रहा है, 10,000 का।
अब 10,000 को कितने महीने, 0 महीने, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको टोटल निकाल देना, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 1,80,000, 2,80,000, 60,000, 10,000 और 5,000 को अगर आप ऐड करोगे तो 5,35,000 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 5,35,000। ठीक है, 5,35,000। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका टोटल ड्राइंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख करके बता दे रहा हूँ। IOD इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5,35,000, 5,35,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना था, 12%, तो 12/100 कर देंगे। ठीक है, 12 क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और उसके बाद 1/12 करना था, है ना, तो 1/12 कर देंगे। चलो जल्दी से इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा, 5,350 रुपये। ठीक है, 5,350 रुपये। इस तरह से आपका जो है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों मेथड से आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको जो है ये दोनों मेथड को आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा क्लियर करके एक लास्ट हमारा जो बच रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको और उसकी ओर देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा बाबू तो आप क्या करना, अपना कमेंट को ड्रॉप कर देना। ठीक है, मैं उसके बाद फिर आपको जो हो ना जवाब दे दूंगा। जैसे ये नहीं कहो कि इमीडिएटली जैसे आप ड्रॉप करते हो वैसे ही मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन हाँ प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई दे दूं। अब चलते हैं एवरेज पीरियड मेथड से। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एवरेज पीरियड निकालना है। ठीक है, एवरेज पीरियड, तो मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। चलो इससे भी क्लियर कर देते हैं। अब इसको रखने से क्या फ़ायदा है कि नहीं, चलते हैं। तो एवरेज पीरियड, जैसे कि आपको नाम दिख रहा है ना एवरेज पीरियड, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा एवरेज पीरियड का। ठीक है, इसमें आप लिखना मंथ या टाइम भी लिख सकते हो, मंथ लिख रहे थे तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर भी अब सोचना। एवरेज पीरियड, एवरेज है, औसत, तो औसत इसी तरह से तो निकलता है, डिवाइडेड बाई 1 और 1 2, यानी कि 2 से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा आपका एवरेज। आई बात समझ में? अब चलना इसके ऊपर जो है आपके लिए एक फॉर्मूला जो है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होंगे वो आपका सेम रहेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आपके पास जो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD का मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या लिखना, ड्राइंग जितना होंगे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई, ये जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे ना ये एवरेज पीरियड, ये वाला लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 100 × 12। आई बात समझ में? ये हर फॉर्मूला में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये कब एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, कौन सी केस में एवरेज पीरियड निकालोगे। अगर मान के चलो कोई फर्म में पार्टनर है, वो हर महीना के पहली तारीख को एक सर्टेन अमाउंट निकालता है। कहने का मतलब कि हर महीना की पहली तारीख को 5,000 रुपये निकालता है, यानी 1 जनवरी को भी 5,000 रुपये निकाल रहा है, 1 फरवरी को भी 5,000 निकाल रहा है, इसी तरह से पूरे साल भर 5-5 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं। तो आपको ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि 1 जनवरी को 5,000 रुपया निकालता है, 1 फरवरी को 8,000 रुपया निकाल रहा है, 1 मार्च को 10,000 रुपया निकाल रहा है, तो उस केस में आपको सिंपल मेथड या तो फिर प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज मेथड यूज करना पड़ेगा हर महीना में, अगर इक्वल यूज करेगा तो। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं कि अगर हर महीना की पहली तारीख को ड्राइंग करता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीना की पहली तारीख को। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएंगे, जरा खुद सोचना।
मेन फॉर्मूला आपका क्या होने वाला है, ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई एपी। तो आपको निकालना है ये एपी कैसे निकालोगे, आना 1 जनवरी को अगर कोई आदमी पैसा निकालता है तो ज़रा खुद सोचना, 1 जनवरी को पैसा निकाले तो पूरा जनवरी काउंट करेंगे, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ बच रहे हैं, तो पूरे 12 महीने बच रहे हैं। 1 जनवरी तो जनवरी को भी तो काउंट करोगे ना, तो पूरे 12 महीने बच रहे हैं, तो 12, ठीक है। प्लस में फिर आपको क्या करना है, अब लास्ट में कब निकालेगा, 1 जनवरी निकालेगा, 1 फरवरी निकालेगा, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली 1 दिसंबर को निकालेगा। तो दिसंबर लेफ्ट लास्ट ड्राइंग कब हो रहे हैं, 1 दिसंबर को, तो उसके बाद कितने मंथ बचेंगे, 1 महीना बचेगा। तो 12 + 1/2 यानी कि 13/2, ठीक है। इस केस में आपको ये अडॉप्ट करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर्मूला जो होगा, अगर व्यक्ति जो है, पार्टनर जो है, हर पहला तारीख को, हर महीना के पहली तारीख को विथड्रॉ करता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, तो ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई एपी में आप क्या लिख दोगे, 13/2 और डिवाइडेड बाई 100 × 12। मान के चलते हैं कि कोई फर्म में पार्टनर है जो हर महीना को पहली तारीख को 5,000 रुपया विथड्रॉ करता है, रेट है 10%। हर महीना की पहली तारीख को 5,000 रुपया निकालता है और रेट है 10,000 रुपया। तो ज़रा मुझे बताना, साल भर में कितना रुपया निकालेगा, 12×5 60,000 रुपया निकालेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितना था, 10%, सॉरी मैंने बोला था, ठीक है। तो 10/100 कर देंगे और एपी कितना हो गया, 13/2, ठीक है। और यहाँ पर एक और 12 तो नीचे लिखना था ना, तो मैंने 12 लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपका जो है वो हर महीना के बिगनिंग में निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको अब बात करता हूँ कि इस पे मैं कैलकुलेशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बताने से काफ़ी ऐसे भी लंबा हो चुके हैं और काफ़ी लंबा हो जाएंगे, ठीक है, ये क्लासेस। इसलिए कैलकुलेशन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अकाउंट पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें लेक्चर नंबर 4 और 5 जो है उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देखना, ये बिगिनिंग का हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि हर महीना के ड्राइंग ऑन मिडिल, हर महीना के बीच में निकाले, एवरी मंथ, हर महीना के अगर बीच में निकालेगा तो एपी क्या हो जाएगा। तो ज़रा खुद सोचना, पहलका पेमेंट कब करेगा, पहली बार वो कब निकालेगा, तो सबसे पहली बार तो वो निकालेगा 15 जनवरी को। उसके बाद कितने महीने बचेंगे, आधा जनवरी उधर बचता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 11 महीना, 11 महीना और आधा महीना उधर, साढ़े 11 महीना। यानी कि आप कह दोगे कि 11.5 मंथ प्लस लास्ट कब निकालेगा, तो लास्ट निकालेगा आपका जो है 15 दिसंबर को, आधा महीना उधर, तो 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11.5 और 0.5 यानी कि 12/2, ठीक है। यानी कि आप 6 भी कह सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एपी के जगह पे 12/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, और अगर मान के चलो कि ड्राइंग जो है, ड्राइंग ऑन एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के अंतिम तारीख को ड्राइंग करेगा, तो क्या लिखोगे, तो कैसे होगा। तो इसके लिए आपको देखना, एपी ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब होगा, 31 जनवरी। कितने समय बच रहे हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आप बोलोगे जनवरी तो खत्म, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीना, तो 11 प्लस, अब अंतिम भी कब फिर निकालेगा, 31 दिसंबर को, तो कितने महीने लेफ्ट हो गए, 0 महीना बच गए, तो 0/2 यानी कि 11/2। एपी की जगह पर कितना लिख दोगे, 11/2 लिख देना। आई बात समझ में। अब चलना, अगर मैं आपको बात करता हूँ, ये हो गया, अगर मैं बात करता हूँ कोई पार्टनर जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर निकालता है, तो ज़रा मुझे बताना, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर में कितने महीने आते हैं, 3 महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर। इस तरह से क्वार्टर आपको निकाल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी लिख लो, चलो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 क्वार्टर। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून 2 क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 क्वार्टर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि हर क्वार्टर का बिगिनिंग में विथड्रॉ करें, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में, यानी कि मैं बात करता हूँ कि ड्रॉइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का पहली तारीख को, तो यानी कि पहला बार कब पैसा निकालेगा, तो पहला बार कहोगे कि 1 जनवरी को निकालेगा, है ना, 1 जनवरी को निकालेगा। तो इसके बाद अब कितने महीने बचते हैं, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने। तो 12 प्लस, अब लास्ट वाला कब निकालेगा, तो चौथा क्वार्टर के में निकालेगा, चौथा क्वार्टर में ना, हर क्वार्टर के पहली तारीख को, यानी कि कब कब निकालता है, 1 जनवरी को निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकाल रहा है, 1 जुलाई को निकालेगा पैसा और फिर 1 अक्टूबर को पैसा निकालेगा। तो लास्ट ड्राइंग कब होगा, 1 अक्टूबर। तो कितने महीने बच गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बच गए। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15/2। आई बात समझ में, 7.5 भी कर सकते हो। ये हो जाएंगे कब, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि ड्राइंग जो है ऑन मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में निकाले तो ज़रा बताना, बीच में निकालेगा यानी कि कब, पहला बार ड्राइंग कब करेगा, बीच में तो फरवरी में करेगा, 15 फरवरी को करेगा, है ना। तो 15 फरवरी को करेगा, कहने का मतलब 15 फरवरी को करेगा, तो आना आधा महीना इधर बच जाएगा, आधा महीना इधर बचेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना और आधा महीना, 10.5 महीना, यानी कि लेफ्ट कितने हो गए, 10.5 प्लस दूसरा बार कब निकालेगा, लास्ट बार तो नवंबर, 15 नवंबर को, तो आधा महीना उधर से, 1 महीना इधर से, यानी कि 1.5 महीना, 1.5 यानी कि 10 और कितना आपका हो गया, 12, है ना। तो 12 हो जाएगा, 12/2, यानी कि अगर हर क्वार्टर के मिडिल में निकाले तो 12/2 हो जाएंगे एवरेज पीरियड। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि ड्राइंग जो है, ड्राइंग ऑफ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के अंतिम में, तो ज़रा मुझे बताना सबसे पहला बार ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को। तो इसके बाद फिर मंथ कितने बचेंगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप कहोगे 3 6 9 महीना। ठीक है, 9 महीना बच रहे हैं। अब दूसरा बार ड्राइंग कब करेगा, तो लास्ट बार ड्राइंग कब करेगा, 31 दिसंबर, तो 0 महीना, 9 + 0/2 यानी कि 9/2 का उपयोग कर देंगे। कब हम लोग करेंगे, जब जो है वो फर्म से पार्टनर जो है वो एंड में, हर क्वार्टर का एंड में ड्राइंग करेगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो अगर कोई पार्टनर जो है सिर्फ विथड्रॉ कर रहा है 9 महीनों के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ एवरी 9 मंथ, 9 महीना के लिए, तो एपी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताना, सबसे पहला जो है ड्राइंग कब होगा, 9 महीनों के लिए काउंट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब चलना, पहला बार ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को। तो मंथ कितने बच रहे हैं, एक पूरे 9 महीने बचेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 9+। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 सितंबर को करेगा, है ना, 9 महीना यहीं पर होता है, तो 1 सितंबर को, तो मंथ कितने बच गए, 1 महीना, यानी कि 9 + 1/2 यानी कि 10/2। ये कब हो जाएगा, जब ड्राइंग जो है हर 9 महीना के पहली तारीख को करेगा, तब हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगर जो है मिडिल में निकालेगा तो मिडिल में निकालेगा, तो इसके लिए भी हम लोग लिख देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इधर वाले को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो कम है, स्पेस तो हमारे पास इतना ही है। चलो, अगर मैं मिडिल की मैं बात करता हूँ तो लिख देते हैं ड्राइंग जो है वो क्या हो रहा है, ड्राइंग ऑफ ऑन मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एवरी 9 मंथ,
हर 9 महीना के मिडिल में अगर निकालेगा तो अगर हर महीना के मिडिल में निकालेगा तो कब निकालेगा? सबसे पहले आप कहोगे कि 15 जनवरी को विथड्रॉ करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना बचते हैं और आधा से उधर से, यानी कि 8.5 महीना, 8.5 मंथ। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब होगा मिडिल में? तो आप कहोगे 15 सितंबर को, तो आधा महीना इधर से, तो 0.5 इधर से बाई 2, यानी कि कितना हो जाएंगे? 9/2 हो जाएंगे जब आपका जो है मिडिल में निकालेगा तब। आई बात समझ में? अगर हर 9 मंथ के मिडिल में निकालेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अगर अंतिम में निकाला तो, अगर मैं बात करता हूँ ड्राइंग ऑन एंड ऑफ एवरी 9 मंथ, हर 9 महीना के अंतिम में निकालेगा तो अंतिम में निकालेगा तो सबसे पहले कब निकालेगा? 31 मार्च को। तो 1 2 3 4 5 6 महीना इधर से बचेंगे, 6 महीना इधर से बच गए। लास्ट कब होगा? 31 सितंबर, तो सितंबर खत्म, यानी कि 0, यानी कि 6/2। एक कॉमन चीज़ आपको ऑब्जर्व करो, जब मिडल में निकल रहा है तब जो AP 6/2 ही निकल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है आपका एंड वाला नहीं, ये वाला में आपका चेंज हो गए थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक मिनट, 9 मंथ का एंड में आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अगर हर महीना के अंतिम तारीख को विथड्रॉ करेगा तो 1 जनवरी को, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना बच रहे हैं बाबू, ये 8 महीना बच रहे हैं। और यहाँ पर फिर कब विथड्रॉ करेगा? एवरी मंथ अंतिम है, तो 0, यानी कि 8/2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और टाइप है उसकी तरफ, जो कि लास्ट हमारा टाइप होंगे। अब देखते हैं, अगर वो हर पार्टनर जो है हर 6 महीना के लिए ड्राइंग निकालेगा, तो 6 महीना के लिए, तो आपको ये 3 महीना और ख़त्म हो जाएंगे, ये 3 महीना और हट जाएंगे। अगर मैं अब की मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएंगे? ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना के पहली तारीख। तो पहला तारीख को 1 जनवरी को, तो पूरे कितने महीने बच रहे हैं? 6 महीने बच रहे हैं। लास्ट कब होगा आपका जो है? 1 जून को, तो 1 महीना बचेंगे, 6 + 1/2, यानी कि 7/2 हो जाएगा AP। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ ड्राइंग जो है ऑन मिडिल, ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना के बीच में निकालेगा, तो सबसे पहले कब निकालेगा? 15 जनवरी को निकालेगा। तो 15 जनवरी के बाद 1 2 3 4 5, 5.5 महीना प्लस आपका जो है ये 15 जून को, तो 0.5 इधर से बाई 2, यानी कि 6/2 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ ड्राइंग जो है, ड्राइंग ऑन एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना के अंतिम में, तो सबसे पहले कब निकालेगा? 31 जनवरी को, है ना? तो 31 जनवरी को, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 महीने बचते हैं। फिर कब अंतिम में? 31 जून को, 30 जून को। ठीक है, तो उधर से 0, यानी कि आपका 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका AP। और इस तरह से जो है आपका जो है एवरेज पीरियड मेथड से जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाता है। एंड आई होप कि आप सभी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन में सभी को समझ में आ गए होंगे, कोई भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होंगे। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपना डाउट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, सो डैट हम लोग जो है आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ये सभी के ऊपर का कैलकुलेशन आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो गो देयर एंड चेक 1 सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से आप उसे चेक कर लेना। आई बस में, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details,
Call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.